श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 1 अगस्त को पड़ रही है प्रदोष की तिथि। यह सावन मास का प्रदोष है और देखिए सावन मास है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और जो प्रदोष की तिथि है वह भी भगवान शिव को समर्पित होती है। और गुरुवार का दिन है, देखिए गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो श्रावण मास में अगर प्रदोष की तिथि आ जाए तो आप ये उपाय करना बिल्कुल मत चूकना। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, संकट बहुत ज़्यादा हैं, आपकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप गुरुवार की प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए प्रदोष का दिन है तो प्रदोष काल में अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम रहेगा। और अगर प्रदोष काल में आपको समय नहीं मिलता है तो आप पूरे दिन में इसे कभी भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह दुर्भाग्य को दूर करने वाला उपाय है, 7 चने की दाल वाला। देखिए आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा गुड़। गुड़ के 1 या 2 टुकड़े हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है चने की दाल। देखिए आप चने की दाल 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 21, 41 जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप चने की दाल ले सकते हैं। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हमें वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास गुड़ के टुकड़े हैं और 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में गुड़ के टुकड़े हमें डाल देने हैं। यह गुड़ मिश्रित जल हो जाएगा। इसके बाद में हमें यह इस जल में से थोड़ा सा जल जो हम चने की दाल लेकर आए हैं उसके ऊपर हमें डाल देना है। देखिए गीली कर देना है। अगर हम इस दिन गुरुवार के दिन अगर हम चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं तो यह स्वर्ण समर्पित करने के बराबर होती है। देखिए हमें करना क्या है, हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और हमें सबसे पहले जो चने की दाल हमने गीली की है वो हमें एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में बाकी बचा हुआ पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जो जल बहता हुआ भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें थोड़ा सा झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर इसे लगा लेना है और अपने ऊपर इसे छींट लेना है। देखिए आप यकीन नहीं करेंगे, इससे हमारे दुर्भाग्य हमारा जो है वो दूर होगा और हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो आप आज के दिन ये उपाय ज़रूर करें। देखिए करना क्या, हमें सबसे पहले लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है वो सबके पास आसानी से मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए शहद है वो हमें 1 या आधा चम्मच ले लेना है। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है।
देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है और हमारे पास जो चंदन है, देखिए बेलपत्र की जो बड़ी वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उस पर शहद चंदन से अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो शहद है, उस शहद से हमें अपनी तर्जनी उंगली से, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तर्जनी उंगली से दोनों पत्तियों पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए इसके बाद में हमें यह एक बेलपत्र अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, चाहे नौकरी से लेकर हो, चाहे व्यापार से लेकर हो, चाहे अपने घर से लेकर हो, चाहे बच्चों से लेकर हो, जो भी हमारी मनोकामना है वो हमें यह बेलपत्र हाथ में लेकर बोल देनी है। देखिए इसके बाद में हमें यह एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। देखिए चिकनी वाली साइड है, जिस साइड हमें शहद और चंदन लगाया है वह भगवान शिव को स्पर्श होनी चाहिए। डंडे का मुख जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। देखिए फिर से हमें वहाँ पर 2 मिनट बैठकर हमारी मनोकामना बोल देनी है। सावन का महीना चल रहा है, प्रदोष की तिथि है, गुरुवार का दिन है, तो भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर होगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा घी। देखिए घी अगर आपके पास गौ माता का हो तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप कैसा भी यहाँ पर घी ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद में हमें जल समर्पित कर कर थोड़ी देर हमें बृहस्पतिश्वर महादेव, देखिए हमें बृहस्पतिश्वर महादेव, गुरुवार का दिन है तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण भी यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद में जो हमारे सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, देखिए अगर आपको पता नहीं है तो अंगूठे की पास वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी उंगली होती है, आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। देखिए तर्जनी उंगली में थोड़ा सा हमें घी लगाना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से उससे लेपन कर देना है। देखिए लेपन करने के साथ साथ हमें अपनी मनोकामना भी वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है और उस घी में से हमें थोड़ा सा घी निकाल कर ले आना है। देखिए हमें जो घी समर्पित किया है, हमने घी का लेपन किया है, उसमें से थोड़ा सा घी हमें निकाल लेना है और सबसे पहले आकर हमें अपने मुख्य द्वार पर इसकी 1 बिंदी लगा देनी है। इसकी दूसरी बिंदी हमें अपनी तिजोरी पर लगानी है और तीसरी बिंदी हमें अपनी रसोई घर में लगा देनी है। इससे धन धान की कभी भी कमी नहीं रहेगी और आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। देखिए आपको अगर प्रदोष काल का समय नहीं पता है तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो सूर्यास्त प्रदोष का समय होता है। तो इस समय पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए अगर आपका समय नहीं मिले तो आप पूरे दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।